इसी कारण से मैंने कुछ विचार इस तरह से रखे कि भाई जसपुर जब तक रेलवे लाइन से नहीं जुड़ेगा तो जसपुर में विकास कैसे घुसेगा। तो काशीपुर तो धामपुर रेलवे लाइन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और रेलवे बजट के अंदर वो स्वीकृत भी हुई है। पैसे के उसमें अलाटमेंट में दिक्कत इसलिए आ रही है कि वो रेलवे लाइन भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के बीच की लाइन है। अब उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्ताव पे स्वीकृति देनी थी कि भाई वो अपना हिस्से का पैसा, क्योंकि इसमें 57 किलोमीटर की रेलवे लाइन पे बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के अंदर जाता है, उनको अपने बजट में घोषणा करनी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे कमान की अपनी बागडोर संभाल लिया और बात भी की है, और रेल मंत्री जी को पत्र लिखा है और आग्रह भी किया है। और मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विधायक भी हैं वहां से, लेकिन उनका ये पूरे उत्तराखंड को विकास करने की जो मन के अंदर इच्छा है वो शायद ही किसी के अंदर, मेरे अंदर भी नहीं इतनी इच्छा है, और वो हर पल चाहते हैं किसी तरह उत्तराखंड का विकास हो। काशीपुर से जसपुर होकर के धामपुर रेलवे लाइन के लिए लोगों की मांग को मेरे द्वारा 2-3 बार नहीं बल्कि कई बार शासन में उठाया गया और लिख के भी यहाँ से दिया गया। मेरी फाइल मोटी हो चुकी। उससे ये हुआ कि अब रेलवे विभाग के निर्देश के मुताबिक 2 बार इस लाइन की सर्वे हो गई है, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसके लिए भी अब मैंने हमारे जो मौजूदा विधायक हैं, मेरा बेटा है त्रिलोक सिंह जीमा, उनको इस बात के लिए मैंने कहा है कि इस लड़ाई को मैं लड़ाई कहूँगा, लड़ाई को हमें सरकार से लड़ना है और ये रेलवे लाइन अवश्य बनवानी है। ये रेलवे लाइन कुमायूं के लिए, पूरे कुमायूं के लिए एक किस्म का ये एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिससे उल्टे मुरादाबाद जाकर के, मुरादाबाद से उल्टा वापस आने के बजाय धामपुर से उतर के सीधे काशीपुर आकर के और सीधे रामनगर होते हुए अपना पहाड़ के ऊपर पहाड़ वाले आदमी पहाड़ पे जा सकते हैं, मैदान वाले यहाँ रुक सकते हैं। इसका प्रयास हमारी तरफ से जारी रहेगा। देखिए मानी जी, बड़ा एक अच्छा प्रश्न आपने किया है। अगर हम इसको राष्ट्र के विकास से जोड़कर देखें तो शायद ये बड़ा उचित भी रहेगा। तो ये किसी भी राष्ट्र के विकास में जितना योगदान वहाँ की कृषि का, उद्योग का, व्यापार का या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का होता है, उतना ही योगदान आवागमन के जो साधन हैं, ट्रांसपोर्ट है, उसका भी रहता है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो शायद ये सारी गतिविधियाँ ठहर जाएंगी। देश काल परिस्थिति के हिसाब से आवागमन के विभिन्न साधन हो सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ अभी भी लाखों करोड़ों लोग अपने निजी वाहन रखने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम आवागमन का रेलवेज है, बसेज हैं, लेकिन अधिकांश लोग रेलवे का ही प्रयोग करते हैं। अगर रेलवे नेटवर्क बेहतर होगा, विस्तृत होगा, सुगम होगा, सुलभ होगा, तो निश्चित रूप से जीवन भी सहज हो जाएगा। जहाँ तक बात काशीपुर, जसपुर, धामपुर रेलवे लाइन की है, इसकी मांग बहुत समय से क्षेत्र के लोग करते आ रहे हैं और कई बार इसके लिए सरकार द्वारा आश्वासन भी दिए गए, लेकिन अभी मूर्त रूप ये योजना ले नहीं पाई है। लेकिन इतना अवश्य है कि इसके आरंभ होने से उत्तराखंड के विशेष रूप से कुमायूं क्षेत्र को बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि अभी गढ़वाल में जाने के लिए या चारधाम यात्रा में जाने के लिए या व्यापार की दृष्टि से एक लंबा रास्ता जो वाया मुरादाबाद होकर हरिद्वार निकलता है रेलवे का, उसमें समय और लागत दोनों ही अधिक लगते हैं। निश्चित रूप से उसमें लाभ मिलेगा। और अगर हम उद्योग की बात करें तो हमारे यहाँ उत्तरांचल में उधम सिंह नगर में ऐसे बहुत से उद्योग हैं, चाहे वो पेपर के हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल के हैं या कृषि पर आधारित हैं। उनका बहुत सा कच्चा माल या तो पंजाब से अन्य क्षेत्रों से आता जाता है या तैयार माल जाता है, तो उसके ढुलान में बहुत बड़ी सहूलियत इससे होगी। तो मैं तो आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा, कृपया इसका संज्ञान लें और इस चिर प्रतीक्षित मांग को जितनी जल्दी हो सके धरातल पर लाएं और यहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान करें।
धन्यवाद। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। नमस्कार। सर मैं मान्य गुप्ता बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे, काशीपुर से जसपुर होते हुए धामपुर लाइन में एक रेल चलाने की जो है, एक रेलवे ट्रैक डालने की जो है वो 2 बार तक सर्वे हो चुका है और काशीपुर की जनता की मांग भी है। सर किस तरीके से देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को? अगर ये गवर्नमेंट हमारा ये प्रोजेक्ट चालू कर देती है, इससे ना सिर्फ हमारे उद्योगों को फायदा होगा, हमारा जो कच्चा माल आता है इधर देहरादून हरिद्वार की साइड से या जो हमारा फिनिश जाता है उसका ना केवल किराया घटेगा बल्कि हमारे को जो समय है वो भी बचेगा हमारे को इंडस्ट्री के अलावा इसका ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सभी व्यापारी भाइयों को और जनता को, आम जनता को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि अब हमें हरिद्वार जाना हो या देहरादून जाना हो तो वाया मुरादाबाद जाना पड़ता है जिससे कि ना सिर्फ हमारे पैसे खर्च ज्यादा होते हैं बल्कि हमारा समय भी ज्यादा खराब होता है अगर हमें डायरेक्ट धामपुर से जोड़ दिया जाएगा काशीपुर स्टेशन को तो तराई का बहुत अच्छा संबंध हो जाएगा हरिद्वार से और यूपी से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।